जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूं आरआरबी जेईई भर्ती 2024 में टोटल फॉर्म फिलअप डाटा के बारे में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिनके मन में सवाल है कि आखिर में हमारे जोन में कितने टोटल फॉर्म फिलअप हुए। तो फाइनली गाइस हमारे पास काफ़ी ज़्यादा जोनों के पूरी तरीके से ऑफिशियल आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है कि किस जोन में टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो उस आरटीआई रिप्लाई को दिखाकर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके जोन में कौन से फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो गाइस यदि आप आरआरबी जेईई के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा, जिससे आपके मन में जो भी आपके टोटल फॉर्म फिलअप से रिलेटेड मन में सवाल हो वो सभी सवाल क्लियर हो जाए। साथ में आपको बता दूं काफी स्टूडेंटों को लगता था बहुत ही ज्यादा एप्लीकेशन हो गए, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। किसी जोन में 40 तो किसी जोन में 300 पर सीट का कंपटीशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो फाइनली गाइस मैं आज आपको यहाँ पर पूरे डाटा को एनालिसिस करने वाला हूँ, इसलिए दोस्तों आप वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे आपको रेलवे एग्जाम से जुड़ी हुई पल पल की मिलती रही। चलिए गाइस मैं आपको दिखाता हूं डाटा किस जोन में टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख पाओगे हमारे पास लगभग 9 जोन का टोटल आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है। मैं यहाँ पे आरटीआई का रिप्लाई तो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ये डाटा बिल्कुल 100% राइट है, क्योंकि मैंने इनका कुछ आरटीआई का रिप्लाई कुछ जोनों को आपको पहले भी दिखाया था। आप प्रीवियस वीडियो में देखना चाहे तो जाके देख सकते हैं। साथ में गाइस आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताना आपने कौन से जोन से फॉर्म अप्लाई किया है, जिससे उस जोन का भी आरटीआई लगाकर आपको उसमें टोटल फॉर्म फिलअप डाटा के बारे में आपको अपडेट करा सकूं। तो सबसे पहले यदि हम बात करेंगे सिल्लीगुड़ी जोन की बात करेंगे, टोटल वैकेंसी आपकी 28 है और 2553 यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप हुए। यदि हम पर सीट का कंपटीशन देखेंगे तो 91 है। अब ये बहुत ही कम पर सीट का कंपटीशन है। गाइस आपको बता दूं जब आप सीबीटी 2 एग्जाम देंगे तो सीबीटी 2 एग्जाम के लिए 15 टाइम स्टूडेंटों को बुलाया जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे यहाँ पे 91 पर सीट का कंपटीशन है, यदि आप सीबीटी 2 के लिए जाएंगे तो 15 से डिवाइड करेंगे 6 पर सीट का कंपटीशन आपका फाइनली सीबीटी 2 के लिए होगा। उसमें भी आपको पता है आपके रेलवे में यदि हम देखेंगे टोटल फॉर्म फिलअप के अकॉर्डिंग कितने परसेंट स्टूडेंट एग्जाम देने जाते हैं, तो वो मैक्सिमम जो है 55 से 60% जाते हैं। तो यदि आप 91 का 60% भी लोगे तो वो अप्रोक्सीमेट आपके लिए 55 के आसपास होगा। 55 को यदि आप 15 से डिवाइड करोगे तो आप देख पाओगे 4 पर सीट का कंपटीशन होने वाला है। अब यहाँ पे 4 स्टूडेंट पर सीट का कंपटीशन होगा सीबीटी 2 के लिए। तो आपको बता दूं इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि पासिंग मार्क नंबर भी लेकर नहीं आ पाते हैं। तो कुल मिलाकर कहने का आपका जेईई का 100 नंबर का पेपर होगा। तो यदि आप 100 नंबर में यदि आप यूआर कैटेगरी से भी बिलोंग करते हो तो यदि आप 45 to 50 भी मार्क्स आपके आ जाते हैं तो आप सीबीटी 1 पूरी तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। तो फिलहाल आप सीबीटी 1 के साथ सीबीटी 2 एग्जाम की भी तैयारी करो, क्योंकि सीबीटी 1 तो आपका क्रैक कर लोगे बहुत आसानी से, और फिर आपकी बची कुछ उम्मीदें होती है कि आखिर में हमें रेलवे में जॉब या रेलवे में सिलेक्शन हमारा हो सकता है, और लास्ट में पता चलेगा कि आपकी सीबीटी 2 में जो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं उनसे आपका मुकाबला होगा और आप वहां पे पूरी तरीके से बाहर हो जाएंगे। इसलिए आप अच्छे से तैयारी करो और कोशिश करो कि आप मैक्सिमम मार्क्स लेके आओ। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, खासकर यूआर वाले ध्यान रखो, आप 70 प्लस मार्क्स लेकर यदि आप सीबीटी 1 में आते हैं तो सीबीटी 1 तो आपका क्वालिफाइड होंगे भी, आपको सीबीटी 2 के लिए भी कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी जबरदस्त प्रिपरेशन हो जाएगी। और यदि आप वही जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क है, जैसे आपके 45 कहीं की कट आप गई, आपके 50 नंबर ही आते हैं, तो आपका सीबीटी 2 आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 50 नंबर का सिलेक्शन होगा, या फिर सीबीटी 1 में जो 70 नंबर 80 नंबर लेकर आया है तो उसकी तैयारी आपसे बेहतर है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। इसका रीजन एक और होता है कि जैसे आपका सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 1 के जस्ट बाद सीबीटी 2 हो जाता है, इसमें आपको ज्यादा टाइमिंग नहीं दिया जाता है। मैक्सिमम आप टाइमिंग मारोगे 30 से 45 दिन का आपको टाइम मिलता है। तब इसके बीच में आप सोचेंगे कि मैं सीबीटी 1 निकाल लूं और सीबीटी 2 की तैयारी कर लूंगा, तो आप वहां पे तैयारी नहीं कर पाओगे। आप 30 से 45 दिन में आपकी इतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये कंपटीशन का एग्जाम होता है जो कि काफी टफ होता है। इसलिए आप यहाँ पे तैयारी करो अपना कि सीबीटी 2 एग्जाम भी आपका यहाँ पे क्रैक
हो जाए। अब नेक्स्ट जोन देखेंगे जम्मू का। जम्मू में काफी ज्यादा स्टूडेंट फॉर्म अप्लाई करते हैं, काफी ज्यादा उनके सवाल आते थे। टोटल वैकेंसी आपके जेई में 251 वैकेंसी है। यहाँ पे 29,203 टोटल एप्लीकेशन हुए, 116 यहाँ पे पर सीट का कंपटीशन है। साथ में गाइस आपको बता दें, काफी स्टूडेंटों के मन में सवाल है, क्या जेई की जो आपकी सीट है ये भी इंक्रीज होगी या फिर नहीं इंक्रीज होगी, और यदि इंक्रीज होगी तो क्या उन्हें दोबारा जो है एप्लीकेशन जोन चेंज करने का मौका मिलेगा या नहीं। तो गाइस आपको बता दूं, आपके जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो इंक्रीज होने के 90% चांस है, क्योंकि पिछले महीने वीडियो में जो बनाया था वहां पे आपको दिखाया भी था कि न्यूज़पेपर में बोला गया था अजमेर से कि भाई यहाँ पे वैकेंसी बढ़ने के चांसेस हैं। तो उसी तरीके से आप मान के चलो, आपने किसी भी जोन से फॉर्म अप्लाई किया, कितना भी पर सीट का कंपटीशन, आप घबराओ नहीं। यदि आपकी वैकेंसी में किसी प्रकार का कोई बदलाव होता है, बढ़ती है या फिर घटती है, तो आपको जोन चेंज करने का बिल्कुल ऑप्शन मिलेगा। जिस तरीके से आपको ये एलपी में देखा कि आपको मिला है, आपने यहाँ पे टेक्नीशियन में देखा आपको मिलने वाला है, उसी तरीके से आपका जेई में भी आपको मौका ये वाला मिलने वाला है। तो इस मौके को आप मिस मत करिएगा। बिलासपुर में देखोगे 472 वैकेंसी, 50,353 टोटल एप्लीकेशन हुए, 106 देख पाओगे यहाँ पे टोटल पर सीट का कंपटीशन आरआरबी बिलासपुर में होने वाला है। वहीं पे रांची जोन की बात करेंगे तो 167 यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन टोटल वैकेंसी है, 12,913 टोटल एप्लीकेशन हुए, 77 यहाँ पे 77 पर सीट का कंपटीशन आरआरबी रांची में यहाँ पे होने वाला है। चंडीगढ़ की बात करेंगे, काफी अच्छा जोन होता है, काफी कप यहाँ पे टप आपकी जाती है, थोड़ा सा कटा पाई जाती है। एक चीज आप याद रखना गाइस, काफी स्टूडेंटों को होगा कि हमारे जोन में कम है नंबर ऑफ पर सीट कंपटीशन है, तो हमारी कट ऑफ कम जाएगी, हमारा आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों आप याद रखना, ऐसी कोई भी बातें नहीं है कि आपके जिस जोन में कम पर सीट का कंपटीशन होगा वहां की कट ऑफ कम जाएगी। कुछ ऐसे जोन होते हैं जहां पे नंबर ऑफ पर सीट का कंपटीशन तो कम होता है, लेकिन वहां की कट ऑफ हाई जाती है। ये 2019 में जो वैकेंसी आई थी, प्रीवियस वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो मैंने वहां पर इन चीजों को आपको बिल्कुल डाटा ले जाकर डिटेल में चीजों को समझाया। तो कहने का मतलब, जैसे यहाँ पे आप रांची जोन को ले सकते हो, बिलासपुर को ले सकते हो, चंडीगढ़, अहमदाबाद, ये जो जोन है यहाँ पे यदि आपके नंबर ऑफ पर सीट का कंपटीशन कम भी है, तब भी आपके यहाँ पे कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाने की संभावना रहती है। अब मालदा का ये वाला जो जोन है, मैंने इस डाटा को ऑथेंटिक 100% नहीं कर पाया हूँ, तो मालदा जोन को स्टूडेंट बोलते हैं कि ये डाटा रॉन्ग हो सकता है, तो भाई मालदा जोन को मैं यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। मालदा में आप टोटल वैकेंसी देख पाओगे 163 है। अब हमारे पास जो डाटा है यहाँ पे, ये डाटा को मैंने देखा था, स्टूडेंटों को आरटीआई का रिप्लाई भेजा था, बट वो आरटीआई का जो रिप्लाई आया था वो मेल के द्वारा आया था। मेल में नॉर्मल मेल टेक्स्ट के आया था, तो नॉर्मल जो टेक्स्ट में मेल आता उस मेल को हम यहाँ पे नहीं मानेंगे, क्योंकि उसके गलत होने की संभावना है। जो पीडीएफ फॉर्म में आरटीआई आता उस मेल को हम यहाँ पे मानेंगे, क्योंकि इस गलत हो इसको मैं 100% पुष्टि नहीं कर सकता, बट यदि स्टूडेंट की ओर से माने तो ये आपके लिए सही हो सकता है। वहीं पे गोरखपुर के 357 है। यहाँ पे बेंगलोर का भी आरटीआई का रिप्लाई नहीं आया है। बेंगलोर का जैसे ही आएगा मैं आपको बता दूंगा। गोरखपुर का देख पाओगे यहाँ पे 131 पर सीट का कंपटीशन है, 34,183 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन हुए, 259 यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी था। फाइनली गाइस आपके लिए यहाँ पे हमारे पास जितने भी जोन का डाटा था मैंने आपको कंफर्म करा दिया। बाकी जोनों के डाटा हमारे पास जैसे ही आता है आरटीआई रिप्लाई, मैं आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। इसलिए गाइस आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर भी करिएगा, जो भी स्टूडेंट है उनके पास डिटेल ये पहुंच सकी। तो मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट अपडेट के साथ। स्टडी विद मैथ फन।